लॉकडाउन के चलते बाहर पढ़ने गए बच्चे फंस गए हैं। करनाल के जवाहर नवोदय विद्यालय के 30 बच्चे केरल में फंस गए हैं, जबकि 22 बच्चे केरल के करनाल में फंस गए हैं। दोनों तरफ के बच्चों को उनके घर भेजने के लिए लगातार स्कूल प्रबंधन की बात प्रशासन के साथ हो रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां पर बच्चे अपना करियर बनाने के लिए पढ़ने आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि बच्चे जहां थे वहीं फंस गए। करनाल के 30 बच्चे पढ़ने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में केरल गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। हालांकि उनके रहने की व्यवस्था वहीं पर की हुई है। वहीं करनाल में भी 22 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे हुए हैं। ये बच्चे केरल के रहने वाले हैं। इनके रहने का प्रबंध भी हॉस्टल में किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, इसीलिए सब घर जाना चाहते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट हरियाणवी हलचल न्यूज पर। यही संदेश है कि हमने बंदोबस्त कर दिया है बच्चों को लाने के लिए। वहाँ के प्राचार्य जी से भी हमारी बात हुई है और यहाँ के करनाल के जो डीसी साहब हैं उनसे भी मैंने बात की है। और अब ये एक रोड मैप हमने तैयार किया है कि बच्चों को बाई बस भेजा जाए। चूंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्ट बस नहीं जा सकती, तो वहाँ से बस द्वारा जो बच्चे हमारे करनाल जिले के हैं वो वहाँ से चलेंगे त्रिवेंद्रम से, और यहाँ से हम इन बच्चों को लेकर के जाएंगे। और 1500 किलोमीटर की दूरी पर अभी हमने ये तय किया है कि तेलंगाना के आदिलाबाद नवोदय विद्यालय में बच्चों का हम एक्सचेंज पॉइंट बनाएंगे। और जिन बच्चों को हमारे यहाँ जो त्रिवेंद्रम के बच्चे हैं उन बच्चों को तो हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, और हमारे बच्चे जो अभी त्रिवेंद्रम में रह रहे हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। और पेरेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि बच्चे हम डेली उनका अपडेट लेते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से हमारी बात होती है, और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता न करें। और हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके पूरे प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम बच्चों को वहाँ से यहाँ वापस ले आएंगे और यहाँ के बच्चों को हम वहाँ वापस भेजने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हमारा जो रोड मैप है वो पूरी तरह से तैयार है और इसको हम 3 तारीख के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। अमरनाथ बर्फानी निस्वार सेवा दल इंद्री द्वारा गांव घीड़ व ब्याना में कोरोना वायरस के चलते जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि सेवा दल अब तक 1300 से ज़्यादा परिवारों को राशन वितरित कर चुका है, जबकि यह प्रक्रिया पहले लॉकडाउन के शुरू होने के बाद से ही चलाई जा रही है, जो कि अब तक चल रही है। इस बारे में सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि श्री अमरनाथ बर्फानी निस्वार सेवा दल द्वारा 28 मार्च से जरूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये सर हमने श्री अमरनाथ बर्फानी निस्वार सेवा दल में 28 मार्च से इस सेवा दल की सेवाएं प्रारंभ की थी, और तब से लेके मतलब अभी तक हम लगातार इसमें जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनमें लगातार इसमें खाद्य पदार्थों का वितरण कर रहे हैं। इसके अंदर समाज के दानी सज्जनों का, जिन्होंने हमें बहुत विश्वास करके और दिल खोल कर मतलब दान दिया, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और जो हमारे सहयोगी सदस्य हैं इसके सेवा दल के, वो दिन रात मेहनत करके इसमें और बड़े भावना से ज़रूरतमंद लोगों तक इस राशि को और इसको खाद्य पदार्थों को पहुंचा रहे हैं। 28 मार्च से अब तक जी हमने लगभग 1300 परिवार से ज़्यादा मतलब परिवारों में इसका खाद्य पदार्थों का वितरण किया है। इसमें हमें जी मतलब गांव का सरपंच या कोई नंबरदार या कोई मौजूद आदमी या MC वो हमें फ़ोन करता है, फिर हम वहाँ से मतलब आदमी भेजते हैं और पता करवाते हैं कि इनको ज़रूरत है या नहीं है। और जो इसके सही पात्र हैं, हमें लगता है कि इनको खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम इनको खाद्य पदार्थ भेज देते हैं। नहीं आई उनको नहीं उसका
करनाल के दादूपुर गांव में अनाज मंडी के एक आढ़ती द्वारा मंडी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी खरीद केंद्र स्थापित करने का मामला सामने आया है। खंड विकास अधिकारी निसिंह की रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर पुलिस ने आरोपी आढ़ती देवीलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि मार्केट कमेटी द्वारा उसका लाइसेंस 1 सप्ताह के लिए रद्द किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा गांव दादूपुर में बिना अनुमति के फर्जी खरीद केंद्र बनाकर बड़ी मात्रा में किसानों को गेहूं की खरीद की गई थी। इस दौरान ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और ना ही मापतोल के नियमों का। तो घोटाला हुआ जहाँ भी हुआ इसकी कार्रवाई हो जाए, जो तहकीकात करे उसकी अच्छी तरह उसकी कार्रवाई करे जाओ। जो भी आदमी भ्रष्ट है उसको साथ उसकी कानूनी कार्रवाई कर देता है। मांगते हैं इसकी मतलब पूरी तय करते जाओ, उसकी कार्रवाई करो उस पर। जो भी आदमी भ्रष्ट है यहाँ कोई भी हो। हाँ मंजूर सुरवाजी यहाँ 20 साल से कह रहे हैं, 20 साल से बैठा है मंजूर सुरवाजी। और जो आदमी मतलब 20 साल से बैठा संदेह घर में तो है ही। कल मेरे को शाम के 5 लेटर मिला था, मैंने उसे कार्रवाई कर दी, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वहाँ उसने डाला के गेहूँ डाला थी, तो गेट पास काटते हैं, गेट पास में एंट्री नहीं होती ना, ऑनलाइन उसकी करती उसकी। हम उसे खिलाफ कार्रवाई करें, प्रशासन करेगा। गड़बड़ी और आपदा प्रबंधन एक्ट की अवहेलना की उपायुक्त से लिखित शिकायत भी दी गई। मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम द्वारा निसिंह के खंड विकास अधिकारी सुमित चौधरी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। खंड अधिकारी ने प्राप्त तथ्यों और सबूतों के आधार में पाया गया कि यह गैरकानूनी तरीके से खरीद केंद्र बनाकर बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की जा रही थी। अपनी रिपोर्ट में खंड अधिकारी सुमित चौधरी ने उक्त आढ़ती देवीलाल के खिलाफ FIR दर्ज करने और उसके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। 24 तारीख को गांव दादूपुर में एक फर्जी तरीके से गेहूं की तुलाई करवाई जा रही थी और वो मैंने मंडी सेक्रेटरी को, सुपरवाइज़र को, मंडी इंस्पेक्टर को सूचना दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। तो उसके बाद DC साहब के आदेश से फिर कार्रवाई हुई और BDO निसिंह ने अपनी रिपोर्ट बनाकर दी। उसके बावजूद भी मंडी सेक्रेटरी को इसमें कोई संज्ञान जानकारी नहीं दी और ये धंधा ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही फर्जीवाड़ा होता रहा। सरकार ने अपने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जुंडले में 10-15 अपना परचेज के अंदर बनाए हैं वहाँ पर। उसके बावजूद भी इतना धांधली हो रही है, तो इसमें सब ये मंडी के कर्मचारियों की मिलीभगत है। मैं मांग करता हूँ कि इसकी गहनता से जांच हो। जो वहाँ पर कट्टे भरे गए थे वो कहाँ गए, और वो ट्राली में लद के आए हैं सरकार वहाँ से, और उसके बाद उसका मंडी में गेट पास भी हुआ। किस किस की मिलीभगत हुई है इसमें और किस किस की मिलीभगत से वहाँ पर कांटा लगा, और इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं। मंडी सेक्रेटरी से मेरी 1-2 बारी बात हुई है। मंडी सेक्रेटरी कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारे तो अंडर में नहीं है। तो ये सब अपना पल्ला झाड़ रहे। इसकी कार्यशैली पर सबको संदेह है। ये 1-2 आढ़तियों को लेकर के अपना बाजार धंधा कर लेता है और अपना सभी इसमें बेकार मतलब गेहूं को तुलता रहता है उनकी, और बाहर से जो यूपी से गेहूं आती है उनको भी यहाँ पर तुलवाता है। जो सरकार पारदर्शिता करना चाहती है उसमें ये बहुत ही रोड़ा बना हुआ है। ये यहाँ 20 सालों से तैनात है। हम तो छोटे छोटे से थे जब का यही यहाँ पर मंडी की देख रेख कर रहा है, और हमने तो आप लग इसका ये तो पता ही नहीं लगा। ये तो सेक्रेटरी है यहाँ, किसी भी पूछे तो सेक्रेटरी साहब कौन है, यहाँ तो सेक्रेटरी साहब धर्मवीर है। ये तो सोचनीय विषय यह है कि सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट के बावजूद प्रशासन को उक्त आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई करने में 4 दिन कैसे लग गए। कोरोना के चलते अपराधों में आई भारी कमी। करनाल जिले में 60% गिरा क्राइम ग्राफ। सामान्य मृत्यु दर में भी 50% की गिरावट। जघन्य अपराध शून्य। जहां एक और पूरे विश्व में कोरोना ने हाहाकार मचा दी है। कोरोना की चपेट में आए लोगों और लॉकडाउन के चलते जनता की आह तक निकल चुकी है।
वहीं कोरोना के चलते कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जिले के थानों की पड़ताल में पाया गया कि पिछले 1 माह से आपराधिक मामलों और दुर्घटनाओं में भारी कटौती हुई है। इस संबंध में जब करनाल के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा कि नेचर में काफ़ी बदलाव हुआ है और पर्यावरण शुद्ध हुआ है, वहीं आपराधिक दुर्घटनाओं के आंकड़ों में भी भारी कमी आई है। जिले के 8 थानों में पिछले 1 माह में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एक कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन चल रहा है उसका एक पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में कमी आई है और ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, आप सभी भी फील कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनरल क्राइम था उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो हीनियस क्राइम के केसेस हों, मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो या लड़ाई झगड़े के केसेस हों या वो चोरी के केसेस हों, बर्गलरी के केसेस हो, मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस हो, सभी हेड में काफ़ी हद तक कमी जो है इस दौरान देखने में मिली है। ऐसे ही एक्सीडेंट के केसेस में भी बहुत ज़्यादा कमी है इस दौरान। टोटल अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि कुछ केसेस हमने 252 केस अभी तक 188 के तहत पिछले 35 दिनों में दर्ज किए हैं 24 मार्च के बाद, जो कि वायोलेशन है लॉकडाउन से संबंधित जो भी वायोलेशंस हैं उसमें केस दर्ज हुए हैं 250 के आसपास। उसके अलावा उसके बावजूद भी करीब 618 केसेस की कमी है रजिस्ट्रेशन में और सभी हेड में ही ये कमी देखने को मिली है। सर हाँ बिल्कुल, जैसे जो मर्डर के केवल 50% जो है डाउनफॉल आया है कंपैरेटिव, अगर हम उस पीरियड को देखें सब्सिक्वेंट पीरियड को, तो 50% जो है उसमें गिरावट आई। पहले ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, तो अब एक्सीडेंट का ग्राफ भी बहुत कम होता ही नहीं। अब तो कोई ज़्यादा ही लापरवाही से चला रहा, तो हर जगह जगह नाके लगे हुए हैं, पुलिस उसको रोकती रहती है। तो जब अपराध करने वाले जैसे चोर डकैती करते थे वो भी तकरीबन सभी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकलने देती पुलिस। जो भी बाहर निकलता है पुलिस 188 का एफआईआर क्लोज कर देती है उसके खिलाफ। तो इसका फर्क है मतलब? हाँ फर्क है जी। तो अगर घर रहेंगे सभी एक दूसरे से अलग रहेंगे, सोशल डिस्टेंस में रहेंगे तो हम बचा सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं। लूट डकैती की भी कम वारदातें हुई हैं? है नहीं, होती है नहीं। क्या नाम आपका? हेड कांस्टेबल रणदीप सिंह। क्या करना था उनका? और सब बढ़िया? बढ़िया है, आप सुनाओ। पवन तो अपना भाई गाँव से